इस देश में सबसे ज़्यादा अनुदान देने वाले श्री रतन टाटा जी का जन्म 1937 में हुआ था और 2024 में उनका निधन हो गया। ये ब्लड प्रेशर के मरीज थे, बीपी से संबंधित को दिक्कत थी। नमस्कार साथियों, आज बहुत दुख के साथ ये हमको कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश ने अर्थात 9 अक्टूबर 2024 का दिनांक है और इस दिन हमारे देश ने अपने देश का बहुत ही कीमती रत्न खो दिया है, जिनका नाम है श्री रतन टाटा जी, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा योगदान किया है। यूँ कहें तो वो हमेशा से लगभग अपने भारत की जो जीडीपी है उसका 4% भाग अपने आप से संभाले हुए थे। जीडीपी का 4% हिस्सा बहुत बड़ी रकम होती है। मतलब भारत के जितने सोर्सेस हैं, जितनी कंपनी से टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं, श्री रतन टाटा जी की जो कंपनी है टाटा, इतनी बड़ी कंपनी है जो भारत के अंदर जो बहुत से छोटे छोटे प्रदेश हैं, जैसे बिहार टाइप का हो गया, जिन प्रदेशों से कलेक्शन जो टैक्स का होता है कम रेवेन्यू मिलता है, कम टैक्स होता है, ऐसे आधा दर्जन के आसपास लगभग हमको प्रदेश मिल जाएंगे। जितना वहाँ से टैक्स मिलता था लगभग कुछ फर्क रहेगा, उतना टैक्स हमको श्री रतन टाटा जी देते। आप यूँ समझिए, अगर भारत के अंदर पूरा कुल कलेक्शन टैक्स का 100 रुपये होता है, उसमें श्री रतन टाटा जी का 4 रुपये का योगदान होता है। तो इसको बोलते हैं 4% जीडीपी, मतलब पूरे सकल घरेलू उत्पादन का। और ये रकम लगभग 50,000 करोड़ रुपए वार्षिक के तौर पे है। और सबसे बड़ा दूसरा इनका योगदान ये है कि अपने जो इनकी जो कंपनीज हैं, लगभग 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आप अपने आसपास देख लीजिए, आप घर से निकलते हैं, बाइक, ट्रक, बसेस, कार, बहुत सी कारें हैं, बहुत सी इन्होंने आर्मी के लिए कारों का उत्पादन किया है। टाटा नाम की टाटा टी है, टाटा साल्ट है, टाटा साबुन है, शैम्पू है और बहुत से, आपको मोटा माटी बता दें, 100 से प्लस इनके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो टाटा नाम की फैक्ट्री इनको प्रोडक्शन करती है। और लगभग बहुत से देशों में, केवल भारत में ही नहीं, बहुत से देशों में इनका व्यापार चलता है। और भारत के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। जैसे कुछ 4-5 प्रदेश जैसे अपने आपको बता देते हैं। भारत को जितना टैक्स 4 राज्यों से नहीं मिलता, उतना टैक्स अकेले श्री रतन टाटा जी देते थे। जैसे असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, गोवा हो गया, इन सभी का जो टैक्स है कलेक्शन करके पूरा एकत्रित कर ले, उससे भी ज़्यादा टैक्स हमारी टाटा कंपनी हमारे भारत देश को देती थी। ये बहुत गौरवशाली बात है। ये सबको पता है, रतन टाटा जी ने शादी नहीं की, अनमैरिड थे, पूरी लाइफ अनमैरिड रहे। इसका रीज़न एक लोग अपने इंटरव्यू में उनका कहना भी था, कुछ इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे अपने अंदर के भाव प्रकट किए। इससे ओपन हुआ है कि अमेरिका में सन 1962 की नियर अबाउट की बात है, एक्यूरेट में 62 की ही बात है, जब इंडो चाइना वार हो रहा था, उस ड्यूरेशन में ये अमेरिका में थे। उस समय ये अमेरिका में थे। वहाँ पे एक लॉस एंजलिस नाम के शहर में एक लड़की थी, वहाँ की जो देवी जी थी, उनसे श्रीमान जी को, श्री रतन टाटा जी को प्यार हो गया। तो वहाँ इनका सिस्टम शादी होने के कगार पे ही जब थे, शादी अगर थोड़े दिन और रहते तो शादी कर लेते, तो सडनली इनके यहाँ से फ़ोन जाता, भारत से फ़ोन जाता है। और इनका अपनी दादी के पास थोड़ा लगाव ज़्यादा रहा कि उनके पास ज़्यादा टच में रहे, तो उसमें इनकी दादी जी की तबीयत ख़राब हो गई, तो इनको वहाँ से आना पड़ गया। तो इन्होंने उस लॉस एंजलिस की जो अमेरिकन लड़की थी, अमेरिकन जो गर्ल थी, उनसे कहा कि आप चलिए वहीं अपने लोग भारत में शादी कर लेते हैं। तो इंडो चाइना जो बार उसमें चल रहा था, आपको बताए हैं अभी, तो उस गर्ल्स जो लड़की थी, उनके पेरेंट्स ने कहा कि अभी आपका इंडिया में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इंडो चाइना बार अभी चल रहा है, युद्ध में हालात कैसे भी हो सकते हैं, आप आगे तक के बाद में चले जाइएगा। और अक्सर आपको पता ही है, ये होता है कि जब थोड़ा सा सामने से लोग पीछे होते हैं तो उसका अफेक्शन कम हो जाता है। हालांकि रतन टाटा जी जो बहुत महान व्यक्ति हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनके अंदर से कुछ कम नहीं हुआ। तो उस लड़की की शादी उसके पेरेंट्स ने अमेरिका में ही किसी दूसरे के साथ करवा दी। तो ये बात श्री रतन टाटा जी को तब पता चली, अंदर से इतना टूट गए, बहुत कमज़ोर हुए। मतलब एक महापुरुष कमज़ोर होने का मतलब, टूटने का मतलब ये थोड़ी होता बिखर जाता है। उनको इतना अंदर से सैडनेस फील हुई, उन्होंने अंदर से डर लिया कि अगर आपके साथ शादी नहीं करूँगा तो मैं शादी करूँगा ही नहीं। ये तो उनके अंदर हमेशा की आदत थी कि अगर हम जो बात कहते हैं वो करते हैं। तो एट लास्ट उन्होंने शादी नहीं करने का एक यही रीज़न प्रॉपरली सामने आता है लोगों के, कि उन्होंने इसी रीज़न से शादी नहीं की। और बात के इतने पक्के थे, एक बार एक स्कूल में उनकी मीटिंग थी तो बच्चे बहुत खुश थे कि देखो आज
हमारे भारत के इतने महान बिजनेसमैन रतन टाटा जी आ रहे हैं, तो उस कॉलेज के गर्ल्स और बॉयज़ स्टूडेंट थे, होड़ लग गई आगे हम जाके देखेंगे। तो इस ड्यूरेशन में उनको देखा कि बेटा ऐसा है कि आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें, हम आप लोगों से मिलने के बाद ही जाएंगे, मीटिंग खत्म करेंगे, फिर आप लोगों से मीट करेंगे, बैठ के मिलेंगे, बात करेंगे, उसके बाद में जाएंगे। और मीटिंग के ड्यूरेशन में उनका जो टाइम है वो एक्यूरेट हो गया, उसकी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम बचा नहीं, और इतना ही टाइम बचा कि जाके अपनी फ्लाइट पकड़ सकते थे। तो उन्होंने कहा उन बच्चों से मिला दीजिएगा। तो उनके पीए ने कहा सर आपकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, अगर आप बच्चों से मिलेंगे तो फ्लाइट आपकी मिस हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हम बच्चों को वादा कर चुके हैं, उनसे कहा है पहले से कि हम आप लोगों से मीट करेंगे, आप लोगों से मिल के ही जाएंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि जो वो कहते थे वो करते भी थे। तो यूँ ही नहीं, किसी को रतन टाटा नाम से इतनी देश में वर्चस्व है, अपने देश को इतना मजबूत किया है उन्होंने। और एक निवेदन है लोगों से भी, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति दें। उन्होंने हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि बहुत लोगों के लिए बहुत किया है, और उनका योगदान इस देश के अंदर जो उनका प्रॉफिट टैक्स देने, प्रॉपर टैक्स देते थे, और टैक्स देने के बाद जो 66 मतलब 66% जो प्रॉफिट बचता था वो डोनेटर थे, इतना ज़्यादा उन्होंने डोनेट किया है। और रही बात टॉप 1 में, टॉप 10 में, टॉप किस में आ रहे हैं, इसकी बात नहीं की जाती है उनके साथ, क्योंकि वो टॉप में आए या कहीं भी आए, वो उनसे टॉप कोई है ही नहीं। क्योंकि जितना पैसा उन्होंने 60% जो डोनेशन किया है अपने प्रॉफिट का, अगर वो ना किया होता तो जो लोग टॉप किए बैठे हैं उनके डोनेशन के बराबर ही है। तो टॉप की बात उनके सामने छोटी पड़ जाती है। तो हम नहीं कहेंगे वो टॉप में कहाँ पे आते हैं, कहाँ पर नहीं आते हैं। तो उनकी लाइफ की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार मुंबई से नासिक की ओर जा रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो गई। उनके साथ में उनके सीनियर्स जो स्टाफ थे उनकी कंपनी के, वो उनके लोगों के साथ में थे। रास्ते में एक ढाबे पर रुके, गाड़ी पंचर जुड़ने लगी। तो जो भी सीनियर स्टाफ था, जो मतलब उनके अधिकारी लोग थे, वो कहीं न कहीं व्यस्त हो गए। कोई चाय पीने लगा, कोई चुस्की लेने लगा, कोई बात करने लगा, कोई मतलब जो भी रेस्टिंग का। और देखा इधर मतलब श्री रतन टाटा जी नहीं दिख रहे हैं, तो देखने का प्रयास किया। तो एट लास्ट उनको फाइन किया गया, देखा गया। तो जहाँ पे वो गाड़ी रिपेयर हो रही थी, जहाँ पंचर हो रही थी, वो उस लेबर की खुद हेल्प कर रहे थे। जो लेबर था, जो गाड़ी को संभाल रहा था, जो वर्कर था, उसकी हेल्प कर रहे थे। तो लोग गए, आप बोले कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि आप तो खुद इतने बड़े ऑनर हैं, आप ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि समय से बड़ा कुछ होता नहीं है, और आप लोगों को बता दें अगर ये गाड़ी सही करने में 15 मिनट लगाएगा, इसकी हम थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, कम से कम तो 5 मिनट पहले गाड़ी सही कर देगा। तो वो 5 मिनट ये अपने पास नहीं निकलेगा, तो मैं यहाँ से 5 मिनट पहले जाके उस मीटिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाऊँगा और